सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हमारे बीच में पीसीसी की ओर से विधानसभा के प्रभारी श्री एतराम जाखड़ जी, श्री परशुराम भाटिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश गिल्ला जी, हमारे जिला के पास आज विशेष तौर से पिछले काफ़ी समय से जो प्रकरण सूरतगढ़ के अंदर चल रहा है, लगभग 100 करोड़ की जमीन सूरतगढ़ नगर पालिका द्वारा नाजायज तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को, निजी संस्था को देने का काम है वो किया जा रहा है, किया जा रहा है। उसके खिलाफ जब से प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तब से लेकर के विशेष तौर से मैं इसमें प्रयास किया, और इससे पहले भी परशुराम भाटिया जी पहले पार्षद भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और यह प्रकरण लगभग 4 बीघा जमीन जो 1990 वर्ग मीटर की है, जो धान मंडी के पास है, चिपती है, और यह सबसे पहले 7/2/2005 को यह प्रस्ताव बोर्ड में आया, लेकिन इस बोर्ड ने इसको प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। उस प्रस्ताव के खिलाफ ये निजी संस्था के लोग मंत्री के पास गए हैं। मंत्री ने निगरानी के अंदर इस 19/4/2006 को भूमि को आवंटन करने का काम किया। मंत्री के उस आदेश के खिलाफ विवेकानंद स्कूल को आवंटित भूमि के विरुद्ध जनहित याचिका पेश की गई, और उस जनहित याचिका में मंडी यार्ड के चिपती होने पर आवंटन को खारिज कर दिया। 16/1/2023 को एम्पावर्ड कमेटी ने उक्त भूमि के बारे में बैठक करके 16/1/23 में प्रस्ताव नंबर 6 में ये कहा गया कि यह जो जगह वो कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी हेतु आरक्षित की गई है और इस पर नीलामी की जाएगी। इसके बाद 28/8/2024 को उस भूमि को लेकर के, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ है, एक राजनीतिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा पुनः विवेकानंद को दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया। हम सब लोगों ने, जितने भी सूरतगढ़ को बचाने वाले लोग हैं, जो सूरतगढ़ की इस बेशकीमती चीज जमीन को बचाने के पक्ष में जो है पार्षद है, उन्होंने उसके खिलाफ वोटिंग की, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्होंने इसके पक्ष में वोटिंग की और ये स्वायत्त शासन को भिजवा दिया गया। उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध याचिका संख्या 4862/2025 माननीय उच्च न्यायालय के अंदर परशुराम भाटिया जी, बसंत कुमार व तुलसी आसवानी पार्षद द्वारा पेश की गई, जिसके आधार पर इसको यानी निषेध है वो कर दिया गया, और 12/3/2025 को इस पर रोक लगा दी गई है। विधानसभा के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब स्वायत्त शासन और नगरीय विकास पर जिस दिन चर्चा हुई, मांगों पर चर्चा हुई, उस दिन मैंने विशेष तौर से इस जमीन का उल्लेख किया, और नियम 295 के तहत भी मैंने इस नियम यानी इस मुद्दे को लगाया विधानसभा के अंदर कि भी यह बेशकीमती जमीन है और नाजायज तरीके से एक निजी संस्था को दी जा रही है, जो नहीं दी जानी चाहिए। अभी ताज़ा अपना अस्पताल है वो जिले का उपजिला अस्पताल अभी मंजूर हुआ है। कल ही जब टीबी वाले मैटर को लेकर के और टीबी निषेध दिवस पर जब मीटिंग थी, तब BCMHO और जो जिम्मेदार गांव शहर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे थे कि अपने पास सूरतगढ़ के पास ज़मीन नहीं है। तो वास्तव में जब हम जिले की मांग कर रहे हैं, जिले की बड़ी संस्थाएं यहाँ आएंगी, उपजिला अस्पताल बनेगा, कल को ADSL SP ऑफिस भी यहाँ बनेगा और भी बनेगी, तो आज हमें बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत है। जब सरकार को ज़मीन की ज़रूरत है तब तो हम लोग इधर उधर देखते हैं, और जो बेशकीमती ज़मीन है वो नाजायज़ तरीके से, इस तरीके से हम लोग निजी संस्थाओं को, जो संस्था यहाँ की है नहीं, जो जाखड़ा वाली की है, जिसकी जिला हनुमानगढ़ लगता है, तो उसको यानी इस तरह से ज़मीन देने का सूरतगढ़ के अंदर कोई तुक नहीं है। हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, और उसी विरोध के चलते मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परशुराम भाटिया जी को, बसंत कुमार को, तुलसी आसवानी को, कि आपने ये प्रयास करके और उच्च न्यायालय के अंदर लगाया, और
और ये सारे के सारे मामले के अंदर है वो रोक लगाने का काम, और कोर्ट ने 12/3/2025 को इस पर रोक लगाई। धन्यवाद। डबल बेंच में इस खिलाफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये हाई कोर्ट का फैसला बाहर रखा और ये रखा कि अदर जमीन जो है इसको दे दी जाए। ये बहुत कीमती जमीन है और शहर के मध्य है और मंडी यार्ड की चिपती है, इसलिए ये जमीन नहीं दी जाए। और पूर्व में भी जो हाई कोर्ट ने डिसीजन रखा है उसी को बरकरार रखते हुए इसलिए सिर्फ एसबी में नहीं करके डीबी में डायरेक्ट की। हाँ, डायरेक्ट पहले 2 बार इसके खिलाफ हो गया, पहला फैसला हो गया, सीबी में हो गया, एसबी में और सुप्रीम कोर्ट में भी, इसलिए डीबी में डायरेक्ट किया। इसलिए हमें ये लोगों को बताने के लिए कि वास्तव में ये 100 करोड़ की जमीन है। हमारे पर एलिगेशन, हमारे ही कुछ जो पार्षद थे जो बिकाऊ थे उन्होंने हमारे पे एलिगेशन लगाया था, इसलिए जो है लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि 100 करोड़ की जमीन है सहहित के लिए हमने जो ये रिट याचिका की और रिट याचिका पेश करने पर हम सफल हो गए और सरकार ने, हाईकोर्ट ने जो है ये इसके खिलाफ आमदन के खिलाफ रोक लगा दी है। और अब मतलब आगे भी कोई कार्रवाई होगी तो हम उसके युद्ध पे इसका जो है बराबर लड़ेंगे, जब भी सूरत में नहीं होगी। सरकार से या किसी से मांग की है? हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से मैं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा जी से मिला हूँ। जब यहाँ से प्रस्ताव नगर पालिका ईओ ने वहाँ भेजा, उस प्रस्ताव की कॉपी लेकर के वो मेरे और जो सारे के सारे कागजात जो परशुराम जी ने उस टाइम मेरे को दिए उनको लेकर के मैं मंत्री महोदय से मिला हूँ और मंत्री महोदय से मिला हूँ, डीएलबी डायरेक्टर से मिला हूँ और दोनों को ये सारा का सारा प्रकरण मैंने बैठ करके समझाया है कि किस तरह से सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को निजी संस्था के हाथों में दिया जा रहा है। राजनीतिक प्रभाव के चलते वो लोग सूरतगढ़ के अंदर इस तरह की दखलंदाजी करते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। तो मैं स्वायत्त शासन मंत्री से भी और डीएलबी डायरेक्टर से भी इसको लेकर के, हाँ, नगर पालिका ये बोर्ड में जैसे बोर्ड का प्रस्ताव भेज दिया, तो हमने इसके सारे कागजात पहले वाले हाई कोर्ट वाले, सुप्रीम कोर्ट वाले वो सारी नकल करके आपके साहब को दी थी। साहब ने डायरेक्टर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और मंत्री को व्यक्तिगत जाके दे के आए थे, तो वे इस पर रोक लगाई। सूरतगढ़ में पिछले कुछ समय से जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, भूमियों की बंदरबांट के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। शहर में डिपार्टमेंटों की हालत बहुत ख़राब है और जो पुलिस व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से ख़राब है। तो इस जो सारे जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं इनको लेकर क्या कांग्रेस कोई विशेष मतलब सड़क पर उतरने का कोई है मानस? देखो, ये जो सारी बातें आपने जो मुद्दे रखे हैं वास्तव में, और सबसे बड़ा मुद्दा है सूरतगढ़ के अंदर जमीनों का। मैं अभी से पहले बता चुका हूँ कि आज जब हम जिले की मांग कर रहे हैं तो हमें जगह जरूरत पड़ेगी। आज जो संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जब खोल लेंगे सूरतगढ़ के अंदर, उनके लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। आज जब उपजिला अस्पताल हमारा बना है उसके लिए हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। और सूरतगढ़ के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन, आसपास के जितने हमारे शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज़मीन ये किसी के पास है तो सूरतगढ़ के पास है। लेकिन भू माफियाओं द्वारा नाजायज़ तरीके से बेशकीमती ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, नाजायज़ तरीके से नाजायज़ खातेदारियाँ लेकर के आ रहे हैं। जो प्रकरण मैंने विधानसभा के अंदर भी स्वायत्त शासन की मांग पर उठाया था कि किस तरह से यानी ज़मीन कहीं की है उसको टायर लगा करके कहीं ज़मीन है वो लाई जा रही है। तो इन सारे के सारे प्रकरणों को विधानसभा के अंदर विशेष तौर से मंत्री के सामने मैं संज्ञान में लेकर के आया हूँ। मंत्री ने मेरी बात को सारे को पूरे ध्यान से सुना है और अभी विधानसभा का सत्र 24 तारीख को ख़त्म होने वाला है। उसके बाद इन सब पर कोई न कोई कार्रवाई सरकार करेगी और सरकार यदि किसी तरह से कार्रवाई नहीं करती है तो यानी सूरतगढ़ की जो कांग्रेस है वो सड़क पर उतर करके और इन सारे के सारे जो सिस्टम है इसको सुधारने का काम करेगी। नहीं माना है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हमने डीसी को, जिला कांग्रेस कमेटी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लिखा था, लेकिन वो कार्रवाई करते इतने तक वो सारा का सारा मामला डिजोल्व हो गया क्योंकि ये पूरा टाइम पूरा हो गया। इसलिए तो क्या इस प्रस्ताव को वापस लेने का या काम नगर पालिका बोर्ड द्वारा किया जाएगा या आप इसका आश्वासन देंगे? यदि कांग्रेस का बोर्ड बनता है और नहीं बनेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सूरतगढ़ की जो हालात आज जो दिख रही है
जैसे सफाई व्यवस्था हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कब्जे के मैटर हो, ये सारे के सारे और कौन लोग कर रहे हैं ये भी सभी को पता है। पिछले 1.5 साल से 1.25 साल से जब से मुझे सूरतगढ़ के लोगों ने विधानसभा की जिम्मेदारी, विधायक की जिम्मेदारी दी है, तो इन सारे के सारे मुद्दों को बखूबी मैंने विधानसभा के अंदर उठाने का काम किया है। जब कांग्रेस का बोर्ड बनेगा तो इस प्रस्ताव को हम लोग वापस यानी इसको लेकर के आएंगे, खारिज के नाम लेकर के आएंगे और हम इस बेशकीमती जमीन को किसी भी हालात में हम इनको नहीं देने देंगे। जो प्लांट है उसको लेकर के विधानसभा के अंदर मैंने उस मुद्दे को उठाया है और जिस दिन मेरा प्रश्न भी था कि गंगानगर जिले के अंदर ऐसी कौन कौन सी इकाइयां हैं जो रेड श्रेणी के अंदर आती हैं, तो उसके अंदर हालांकि इन्होंने रिलायंस का नाम नहीं दिया, रिलायंस को इन्होंने ग्रीन यानी श्रेणी का इकाई को माना है, लेकिन इसके बावजूद भी नियम 295 के तहत मैंने रिलायंस के मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया है और औद्योगिक के अंदर जिस दिन चर्चा हुई उस दिन भी मैंने 2 बार इस मुद्दे को उठाया है। और हम लोग अभी विधानसभा का सत्र पूरे होने के बाद जो यहाँ संघर्ष सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति बनी हुई है उसके साथ बैठ करके आगे प्लान करके और हम लोग सड़कों पर इसके लिए संघर्ष करने का काम करें।